वहाँ पे भी आपको बता दूं कि हम बिल्कुल आईटीसी मौर्या के गेट तक जाने की हमें भी इजाजत नहीं है, और उससे और ये तस्वीरें इस वक्त व्लादिमीर पुतिन उतर चुके हैं इस विमान से। मैं वही तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें कई बातें जाहिर करती हैं। व्लादिमीर पुतिन अब दुनिया में अपनी यात्रा को लेकर और ज्यादा मुखर हैं और उन्होंने इसके लिए भारत को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वही चिरपरिचित गले लगने वाली यहां पर वो उनकी भूमिका है। उन्होंने आते वक्त अपने कमांडो जो उनके अक्सर नजदीक रहते थे उन्हें दूर रहने का हल्के से हाथ से इशारा किया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया है व्लादिमीर पुतिन को। व्लादिमीर पुतिन समझते हैं कि यह स्वागत उनके लिए कितना महत्व रखता है। भारत ने व्लादिमीर पुतिन की अगवानी के लिए और व्लादिमीर पुतिन को भारत में मौजूद रहने के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना बेहतर समझा है। और ये तस्वीरें लगातार अब एक एक करके मिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणमान्य लोगों से। इस दौरान जब भी कोई अतिथि आता है, क्योंकि इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर की भी प्रक्रिया यहां पर होगी। रशियन एम्बेसी से भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, भारत के भी वरिष्ठ यहां पर अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। ये सभी लोग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी फौज है यहां पर। ये दोनों ही, और स्वागत भारतीय लोक कलाओं के जरिए राष्ट्रपति पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का भारत की लोक कलाओं के जरिए लोक कलाकार उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि रशियन जो फोक ड्रेसेस हैं उसमें भी कलाकार यहां पर व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करते हुए दिखाई पड़े। रात का अंधेरा है, लेकिन भारत में भारत और रूस की दोस्ती उतनी ही तेजी के साथ चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। धीम तादारे ताने धीम, और इस पर ये नृत्य कर रही थी ये सारी कलाकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। सीधे जाएंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ। अभी शुरुआती जानकारी यही है, और व्लादिमीर पुतिन भी समझते हैं कि इस यात्रा का महत्व क्या है। व्लादिमीर पुतिन को भी पता है कि यह कितनी गंभीर यात्रा है। धर्मवीर जी मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, बड़ी चिरपरिचित तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन तस्वीरों का मतलब भारत और रूस के लिए अलग है और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए अलग। धर्मवीर जी, देखिए, ये जो फर्क है इस तस्वीर का, वो पिछले 70 साल तक रहा है। आपको याद होगा कि कश्मीर के मामले में सिर्फ सोवियत संघ, रूस ही भारत के साथ थे। बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स, उनकी तस्वीर अलग थी। और वो फॉर्चुनेटली आज जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार है उसको बहुत खूबसूरती से आगे ला रहे हैं, क्योंकि आज किस हालात में भारत को रूस की ज़रूरत है, रूस को उतनी ही या उससे ज़्यादा भारत की ज़रूरत है। तो ये तस्वीर जो है सब कुछ कहती है आज कि कितने नज़दीक हैं दो देश। और पाकिस्तान या वेस्टर्न कंट्रीज़ उस वक्त भी हमारे विरुद्ध थी। बीच में एक दौर आया जब दोस्ती उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की या दिखावट की, लेकिन आज फिर पता चल गया कि दोनों मित्र कितने घनिष्ठ मित्र हैं और इनके आपस के जो मामलात हैं वो कितने इंटीमेटली जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ आगे लेके चले हैं। नया दौर है, दुनिया का नया दौर है। आगे आगे देखिए, अगले आने वाले जो भी 5-10 साल हैं उसमें भारत अगर आज उभरता हुआ एक सुपर पावर है, रशिया जानता है ये, तो रशिया और भारत मिलके बहुत कुछ जो उनका प्रोग्रेसिव एजेंडा रहा है कि हमारी समस्याएं हैं बहुत सी आजकल कॉमन है, वो हम मिलके साथ कर सकें। और ये विजिट उसी का ही एक कन्फर्मेशन है कि दोनों देशों में
बिल्कुल एक तरह की थिंकिंग है, एक तरह की सोच है। धर्मवीर सर, ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत अहम विजिट है। शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी नज़र होगी, यूके एडमिनिस्ट्रेशन की भी नज़र होगी, फ्रांस भी इस पर देख रहा होगा, यूक्रेन खास तौर पर देख रहा होगा, चीन की भी नज़र होगी और पाकिस्तान की तो नज़र होगी ही इस विजिट को लेकर, क्योंकि भारत जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में खड़ा रहा, साइडलाइन करने की भी कोशिशें हुई। लेकिन एक आर्टिकल इस यात्रा के पहले पेपरों में छपवाने की कोशिश हुई ब्रिटेन, फ्रांस और यूके के डिप्लोमेट्स के जरिए। क्या आप इससे समझते हैं कि दोस्ताना दौरे को विवाद में डालने की डिप्लोमेसी इस हद तक कोशिश कर सकती है, और क्या उस कोशिश का इस यात्रा पर या इंटरनेशनल रिलेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? इस यात्रा पर तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग समझते हैं जो नीति रही है डिवाइड एंड रूल, अब हम लोग एक दूसरे के साथ ही करके काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी, ये उनकी डिप्लोमेसी या डिसेप्शनल डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, उसको सामने लाना। तो आ- आज दोनों बहुत ही मैच्योर गवर्नमेंट्स हैं, दोनों राष्ट्रवादी गवर्नमेंट हैं। आप ये देखिए कि अ, जो पार्टी है जिसको पुतिन साहब हेड करते हैं, उसका येदिनाया रसिया है, यानी अखंड रूस, और हमारी राष्ट्रवादी सरकार भी बोलती है अखंड भारत। और हम दोनों को ये देख के चलना है कि जो पश्चिमी ताकतें हैं वो हमको तोड़े नहीं, और हम मिल के रहेंगे तो आसानी से इसको आगे ले जा सकेंगे, अपने एजेंडा को। वाकई हम